है वो। तो बुक के रेफरेंस के अंदर उसके जो ऑथर हैं उन्होंने 3-4 मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं कि आप अपने टाइम को मैनेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि आपको कैसे करना है। जैसे इन्होंने बताया था व्हाट टू डू, आप क्या क्या करना चाहिए, और इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए कि वो काम आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें हमारे बुक के ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ और कंसल्टेंट है, और जो बुक का रेफरेंस मैंने लिया है उस बुक के ऑथर है। तो उन्होंने सबसे पहले एक एक्टिविटी दी, आपके सामने क्वेश्चन अराइज किया है कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी कंडीशन है कि आपको एक बड़ा सारा मेंढक, जिंदा मेंढक है, वो रोज खाना ही खाना है आपको एक बार। तो क्वेश्चन अराइज किया कि आप दिन के कौन से टाइम में खाना पसंद करेंगे। इसका आंसर जो भी देगा उसके पास रीजन होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी रीजन देना है मेरे को कि आप कौन से टाइम पे खाना पसंद करेंगे। कोई भी हाथ रेज कर दीजिए जो जवाब देना चाहेगा इसका। खाना ही खाना है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको खाना ही पड़ेगा। असली मेंढक है, जिंदा मेंढक है, मेंढक है तो नहीं, और कुछ नहीं है। कल खाएंगे। और बताइए क्यों खाएंगे कल सर? तो कभी आएगा ही नहीं, कल आएगा ही नहीं, रोज खाना है एक मेंढक। आप बताइए सर। अभी अभी। और आप बताइए सर। रात को खाएंगे लेके। और आप सर? ये मेंढक है आपका। चलिए मैं बताता हूँ। ब्रायन ट्रेसी जो है सीईओ एंड कंसल्टेंट एंड हमारे बुक के ऑथर है, उन्होंने बताया है कि जब आपके पास एक मेंढक खाने को दिया गया है तो उनके हिसाब से ये आपकी जिंदगी का सबसे गंदा काम होगा, आपके दिन का सबसे गंदा काम, और आपके लिए सबसे मुश्किल काम यही रहेगा। तो उन्होंने कहा है कि जब भी आपके सामने कोई भी ऐसा काम आता है जो मुश्किल है, आपको मुश्किल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे को करना भी पड़ेगा और करना भी नहीं चाह रहा, ठीक है, या फिर आपको मुश्किल लग रहा है करना, ऐसे काम को आप सुबह सुबह उठ के कीजिए। उन्होंने प्रिंसिपल दिया है कि सबसे मुश्किल काम को सबसे दिन के सबसे शुरुआत में कीजिए। उन्होंने इसका रीजन भी दिया है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसे काम को सुबह सुबह उठ के कर देते हैं, मतलब कि सबसे फर्स्ट काम वही करते हैं, तो आपका पूरा दिन होता है जो टेंशन फ्री जाता है, कि आपको अदर काम करने में कोई टेंशन नहीं रहेगी। आपको ये काम सबसे पहले, सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी पूरे दिन की वो सबसे पहले चली गई, आपकी जिंदगी से बाहर हो चुका, आपके दिन के शेड्यूल से बाहर हो चुका है, तो आप अदर एक्टिविटी में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसलिए इसने कहा कि आप दिन की स्टार्टिंग में सबसे पहले काम अब वो कीजिए मेंढक खाना। ठीक है, तो इन्होंने बताया ये मेंढक खाना जो एग्जाम्पल दिया गया है उन्होंने, वो आपके दिन का ऐसा काम बताया गया है जो सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, जिसको आप हमारे पूरे दिन टालते रहते हैं कि हम अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करेंगे। जैसे अब पीपीटी मिलती है तो कोई भी परफॉर्मेंस देनी होती है तो ऐसे करते हैं कि ब्रेक के बाद देंगे, ब्रेक के बाद देंगे। अब ब्रेक के बाद के चक्कर में क्या होता है कि और कोई टॉपिक चुरा के ले जाता है उसमें से, ठीक है, तो आपको ही मुश्किल होती है। तो ऐसा क्या है, इसमें बताया कि ये काम टालना जो है प्रोक्रेस्टिनेट करना, मतलब कि टालमटोल करना। क्या बताया गया है कि उस मेंढक को देखते रहना कि हाँ मुझे खाना है मगर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद खाऊंगा, जो कि आपको कुछ नहीं देता, मतलब कि टालमटोल करना आपको कुछ नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रेस और टेंशन को इंक्रीज करता रहेगा। तो उन्होंने जो रीजन दिया था कि सुबह सुबह करना चाहिए, जो काम आपको सुबह सुबह करना चाहिए, उसका रीजन था कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, जब आप सुबह दिन में स्टार्टिंग के दिन में उठते हैं तो आपकी जो विल पावर होती है सबसे अच्छी होती है। जो वहां पे दिखा रहे थे कि विल पावर सबसे बड़ी होती है, मतलब कि सबसे ज्यादा विल पावर आपके डे की स्टार्टिंग में होती है। विल पावर मतलब कि इच्छा शक्ति जो होती है वो सबसे तेज होती है, और दिन के जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, मतलब कि टाइम गुजरता जाएगा, दिन के एंड तक वो आपकी नील होती रहती है विल पावर। मतलब कि आप जब रात को सो के उठते हैं, दिन में सुबह उठते हैं, तो विल पावर सबसे ज्यादा होती है और दिन के साथ साथ वो भी कम होती रहती है। जो सबसे ज्यादा विल पावर के साथ आप जिस काम को करेंगे उसके अंदर आप अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कि जो भी मुश्किल काम लगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, करना ही करना है रोज के रोज, आपको वो दिन की स्टार्टिंग में सबसे पहले कीजिए। अब इन्होंने ये बताया
आपने देखा भी होगा कि आप अगर सबसे मुश्किल काम है या जो मुश्किल काम लग रहा था आपने वो कर लिया, सक्सेस हो गया काम, अपना जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, तो आप रिलैक्स सा फील करते हैं, फ्री माइंड सा फील करते हैं। वो इसलिए होता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं, अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है, एंडोर्फिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि आपके नेचुरल हाई देता है, मतलब कि आपको एक रिलैक्सेशन देता है, आपके माइंड को रिलैक्सेशन देता है, जिससे कि आपको अच्छा फील होता है, फ्री फील होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो इन्होंने कहा की फॉर सक्सेस, जो हमारे ऑथर है उन्होंने इसको की फॉर सक्सेस बताया कि सक्सेस के लिए की आपकी ये है कि आप ऐसे काम को सबसे पहले करके उसमें सक्सेस पाने के लिए, मतलब कि सक्सीड होने के लिए आप उसको एक पॉजिटिव एडिक्शन बना लिया। एडिक्शन मतलब कि लत होता है, जैसे एक पॉजिटिव होती है, नेगेटिविटी होती है, मगर आप इसको पॉजिटिव एडिक्शन बनाइए, अपनी आदत बना लीजिए, हैबिट बना लीजिए, जिससे कि आपको आदत पड़ जाएगी ऐसे काम करने की, आपको सक्सेस मिलने लगेगी, जिससे कि आपके सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, जो आपको कॉन्फिडेंस होगा, वो सेल्फ एस्टीम होगी, वो इंक्रीज डे बाय डे इंक्रीज होती रहेगी, और आपको अपने पर विश्वास जो होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे हम देख रहे थे कि पहले प्रेजेंटेशन देने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, अब धीरे धीरे जैसे हम करते जाते हैं, चाहे हमारे पहले में कम थी, अगले में और ज्यादा होती है, अगले में और ज्यादा हो रही है, तो हमें अपने परफॉर्मेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ। अब हमें डर नहीं लगता कि आगे आने में डर नहीं लग रहा, तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती जा रही है। इसके लिए इन्होंने बताया कि आप ऐसे इस काम को करने के लिए आदत डाल लीजिए। तो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं कुछ, उसमें से 3-4 प्रिंसिपल मैंने इस पीपीटी के अंदर दिए हैं। तो पहला प्रिंसिपल है सेटिंग द टेबल। इन्होंने बताया कि आपको दिन भर में जो काम करने हैं उसको सेट कर लीजिए, मतलब कि दिन भर में या पूरी लाइफ में या पूरे महीने में जो भी काम करने हैं उसको सेट करके चलिए। जैसे अब टेबल है हमारे पास, टेबल अव्यवस्थित पड़ी है, यहाँ पेन पड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है, अब मेरे को कुछ सामान चूज करना है, मतलब कि मेरे को पेन चाहिए, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि पेन कहाँ है। अगर हम उसको मैनेज करके चलेंगे, मेरे को पता है कि पेन यहाँ पड़ा है, तो मैं उठा लूंगा हाथों हाथ, तो टाइम बचता है। तो आप अपने कामों को भी अपने टाइम के साथ मैनेज करके चलिए, अपने सेट करके चलिए कि मेरे को ये काम आज करना है, कब करना है, सब कुछ सेट करके चलिए। अगर आपका टाइम टेबल जो सेट नहीं होता, टाइम टेबल बच्चों वाला टाइम टेबल नहीं कि 9 से 10 पढ़ाई, 10 से 11 सोना है, ये वाले टाइम टेबल नहीं, मतलब कि पूरे ओवरऑल सेट करके चलिए। जब आपका टेबल सेट नहीं होता तो आपके पास दो ही चीज होती है, कंफ्यूजन और लैक ऑफ क्लैरिटी। एक तो आपके पास कंफ्यूजन रहेगी कि वो करना क्या है, ठीक है, और जो करना है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी कि मैं कैसे करूं, कब करूं, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी। तो उसके लिए जो सेटिंग द टेबल प्रिंसिपल दिया है, इन्होंने 7 स्टेप्स बताए हैं कि आप 7 स्टेप को फॉलो करके अपने टेबल को सेट कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बता रखा है, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको पूरे दिन में करना क्या है, पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरे वीक में, पूरे साल में करना क्या है, पूरी लाइफ में करना क्या है। सबसे पहले अपना गोल सेट करके चलिए कि मुझे अचीव ये करना है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ से रिलेटेड है, ये जितनी भी प्रायोरिटीज दे रखे, आपकी धार्मिक आस्थाएं हैं, लव है, कैरियर है, हेल्थ है, फ्रेंड्स है, फन है, मनी है, फैमिली है, सभी को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करके चलिए, उनके टेबल सेट करके चलिए कि मेरे को कौन सा गोल कब अचीव करना है या कि क्या अचीव करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप बताए, थिंक ऑन पेपर। जो भी आपको करना है सबसे पहले पेज के ऊपर राइट डाउन कीजिए, अपनी डायरी बनाइए, पेज बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो उसके ऊपर सबसे पहले राइट डाउन कर लीजिए कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं। एक रिसर्च बताती है कि ओनली 3%, पूरी दुनिया में 3% ही लोग ऐसे हैं जो अपने गोल्स को, अपने जो काम करने हैं उनको पेपर के ऊपर लिखते हैं। जो वो 3% है उनकी 5 to 10 टाइम, मतलब कि जो काम करने की क्षमता, उनकी सक्सेस पाने की जो क्षमता है 5 से 10% तक इंक्रीज होती है बाकी से। जो 97% लोग बच रहे हैं उनसे ज्यादा उनकी प्रायोरिटी होती है कि हाँ वो सक्सेस करेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और इन्होंने साइंस ने ये चीज भी बताई, जो हमारा माइंड है वो किसी भी चीज को, किसी भी आइडिया को बनाने से ज्यादा, मतलब कि स्टोर करने की क्षमता, पावर जो होती है वो कम होती है हमारे माइंड की, और जबकि आइडिया क्रिएट करने की पावर जो होती है वो ज्यादा होती है। मतलब कि हमारा माइंड जो है नए नए आइडिया मतलब कि खोज सकता है मगर स्टोर नहीं कर सकता ज्यादा। ठीक है, तो उसने इसलिए कहा कि आप अपने आइडियाज जो भी आ रहे हैं, जो काम करने का आइडिया आ रहा है, वो सबसे पहले पेज पे राइट डाउन कर दो कि आप भूल ना जाए। ठीक है, अगर पेज ले जाना आपके लिए वो नहीं है कि आप नहीं ले जा पा रहे हैं, हर जगह पेज कैरी करना मुश्किल है, तो आपके पास सेलफोन है, सेलफोन के अंदर आप नोट्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं कि आपको कैसे क्या काम करना है।
स्टेप नंबर 3 बताया इन्होंने मीट डेडलाइंस। कोई भी आपने काम फिक्स कर दिया कि मेरे को ये काम करना है, तो आप उसके लिए डेडलाइन फिक्स कीजिए। जब तक आप डेडलाइन फिक्स नहीं करेंगे तो आपको काम करने में प्रोक्रेस्टिनेशन चलता रहेगा, टालमटोल चलता रहेगा कि आज नहीं थोड़ी देर बाद कर लूंगा। डेडलाइन आपने फिक्स कर दी कि आज मुझे 5 घंटे के अंदर अंदर ये काम करना ही करना है, तो आपको क्या है उस काम के टाइम लाइन के अंदर करेंगे और आप हाथों हाथ जुट जाएंगे वो काम करने के लिए। तो डेडलाइन करना फिक्स है। और मेक ए लिस्ट, स्टेप नंबर 4 बताया मेक ए लिस्ट। आप अपने रोज के काम की एक लिस्ट बनाइए कि आपको आज के दिन में क्या क्या काम करना है। अगर लिस्ट बना दी आप साथ साथ में चेक कर सकते हैं कि आज ये काम हो गया, ये चेक काम हो गया, ये बाकी रह रहा है। ठीक है, मेक ए लिस्ट। ये अगले प्रिंसिपल के अंदर इन्होंने इलेबोरेट कर रखा है कि आपको लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, क्या बनानी चाहिए, किस चीज की बनानी चाहिए, वो अगला प्रिंसिपल आएगा। 5th स्टेप है ऑर्गेनाइज द लिस्ट एंड मेक प्लान। आपको लिस्ट बना दी, आपने बहुत सारे काम लिख डाले कि मेरे को आज पूरे दिन में ये काम करने हैं। उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज कीजिए कि कब कैसे और क्या काम करना है हमें। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेंगे। और अगला स्टेप बताया टेक एक्शन ऑन योर प्लान। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपका रिजल्ट कौन देता है, आप उस प्लानिंग के ऊपर एक्शन क्या ले रहे हैं। सिर्फ प्लानिंग मतलब कि पेज पे लिख दिया इससे कुछ नहीं होगा, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन ले रहे हैं, वो आपके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगी, आपके रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो टेक एक्शन ऑन योर प्लान। 7th स्टेप बताया रिजोल्व योरसेल्फ टू थिंक एवरी डे दैट मूव यू टुवर्ड्स योर गोल्स। अब इसने बताया कि आपने प्लान कर दिया, एक्शन कर दिया, मगर अपनी रोज की लाइफ में ऐसे जरूर काम कीजिए, ऐसे काम जरूर कीजिए जो आपके ओवरऑल जो गोल्स है, आपकी लाइफ का मेन गोल जो है उसको अचीव करने के लिए, पूरा गोल अचीव ना कर पाए आज के आज में, मगर थोड़ा सा स्टेप जरूर इंक्रीज हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं जो आपको हेल्प करती है अपने गोल को अचीव करने में। आप सेकंड बता रखा है कि मेंटर की हेल्प ले सकते हैं, अपने मेंटर से आप सलाह ले सकते हैं। जो मेंटर्स होते हैं हमारे, मेंटर से आप डिस्कशन कर सकते हैं कि मुझे इस काम के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप मेंटर की ले सकते हैं। और नहीं तो आपने जो प्लानिंग कर रखी है, जो आपने लिस्टिंग वगैरह कर रखी है, उसमें से कोई ना कोई ऐसा छोटा सा काम भी कीजिए जो आपके मेन गोल तक जा रहा है। मतलब कि चाहे पूरा काम नहीं कर पा रहे, थोड़ा स्टेप जरूर उठाएं आप अपने गोल की साइड। ये था आपका पहला प्रिंसिपल, सेटिंग द टेबल, उसके 7 स्टेप। सेकंड आया हमारा प्रिंसिपल प्लान एवरीडे इन एडवांस। आपने जो प्लानिंग करनी है, यूं नहीं है कि आज मेरे को काम करना है तो आज मैं सुबह लगाऊंगा कि आज मेरे को ये काम करना है, 1 घंटा उसी में मेरा निकल गया, 24 में से 23 घंटे हो गए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। रोज का काम एक दिन पहले आप डिसाइड करके चलिए। सर ने भी बताया था कि एडवांस में हमें प्रायोरिटी सेटिंग करनी चाहिए, प्लानिंग एडवांस में चलनी चाहिए। तो वही प्रिंसिपल इन्होंने दिया कि प्लान एवरीडे इन एडवांस। इसके लिए इन्होंने 6P फॉर्मूला दे रखा है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप अपनी प्लानिंग को प्रॉपर एंड प्रायर करते हैं, प्रॉपर तरीके से, प्रायर मतलब कि पहले से करके चलते हैं, प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको पुअर होने के, खराब होने से आपको बचाता है। ठीक है, तो जैसे आप प्रायर प्लानिंग करके चलेंगे, आपके घंटों बचा लेता है कि घंटे जो खराब होने होते हैं, क्योंकि आप एक काम की प्लानिंग के बिना चलते हैं तो उसी काम में आप 5 घंटे लगा देते हैं। अगर आप प्रायर प्लानिंग के साथ चलेंगे, उसको काम को आप क्या कर सकते हैं, थोड़े टाइम के अंदर, मतलब कि 5 के 4 घंटे 3 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, और अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी तो इन्होंने क्या बताया, सिर्फ कंफ्यूजन बचेगी आपके पास कि क्या कब कैसे करना है। और जो कंफ्यूजन होगी एट द एंड आपको क्या मिलेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल करना कि आज नहीं करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। ठीक है, और इसमें एक्शन क्या लेना है, इस प्रिंसिपल के लिए एक्शन बताया कि आपने प्लानिंग करने की बता दिया कि प्रायोरिटी यूज कर दी, तो इसके अंदर एक्शन बताया। इसने 4 टाइप ऑफ लिस्ट बताया कि हमें 4 टाइप की लिस्ट बनानी चाहिए। ठीक है, अब वो 4 टाइप की लिस्ट अब डिसाइड देखें कौन सी बताई इन्होंने। सबसे पहले मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट ऐसी होती है कि उसके अंदर ऐसे गोल्स लिखे जाते हैं जो आपको पूरी लाइफ के अंदर अचीव करने हैं, जो आपकी पूरी होल ऑफ द लाइफ अचीव करने हैं। इसके अंदर जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, बिल्ड $1 मिलियन कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ऐसी कंपनी, तो आपका वो गोल है। लूज 20 kg वेट, 20 किलो वेट एक दिन में पूरा नहीं होगा, एक हफ्ते में पूरा नहीं होगा, मतलब कि एक लाइफ का ही हो जाता है कि 20 kg वेट कम करना, मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड आपके जो प्लानिंग है वो लिखा। ईयरली 1 करोड़ चैरिटी, आपकी ऐसी प्लानिंग है कि ऐसा बनना है मुझे कि मैं 1 करोड़ की चैरिटी 1 साल में कर सकूं। तो जो भी आपके गोल्स है, जो ओवरऑल लाइफ के हैं, वो आपकी मास्टर लिस्ट के अंदर जाने चाहिए। सेकेंड लिस्ट बताइए मंथली लिस्ट, जो आपके महीने के काम को दिखाएगी कि आपको 1 महीने के अंदर क्या काम करना है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं कि आपका जो
ऐसा काम एक मतलब कि 3-4 काम जो भी रखने हैं आपको महीने के अंदर गोल सेट करना है वो कीजिए, मगर उसके अंदर एक काम ऐसा होना चाहिए जो आपकी ओवरऑल लाइफ का जो काम है उसका एक पार्ट जरूर हो। मतलब कि अब मेरे को करना है कि 20 kg वेट कम करना है मेरे को ओवर लाइफ में, तो उसके अंदर एक काम ये भी होना चाहिए, जिम जा रहा हूं मैं, कम से कम आधा किलो वेट 500 ग्राम 400 ग्राम कुछ कम हो मेरा, ऐसा काम जरूर इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए जो कि आपके ओवरऑल लाइफ के अंदर इंक्लूड हो। ठीक है, अगली लिस्ट बताई इसने वीकली लिस्ट। वीकली लिस्ट है कि आपने जो एक वीक के अंदर अचीव करने हैं गोल्स। ठीक है, अब उसके अंदर भी क्या है, आपके अपने हिसाब से अपने वीक का सेट कीजिए कि मेरे को इस वीक के अंदर अंदर ये काम करने हैं, मगर इसमें भी यही रूल कि इसके अंदर एक काम ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपके उस मंथ के काम को कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करे, मतलब कि इंक्लूडिंग मतलब कि उस महीने का काम उसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल लिस्ट बताए डेली लिस्ट कि आपको डेली की डेली का क्या अचीव करना है, कि आज के आज आपको क्या अचीव करना है। ठीक है, तो ये काम है, इसमें भी ये बता रखा है कि आपकी डेली लिस्ट में एक काम ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपके वीक के काम का कुछ ना कुछ हिस्सा हो। ठीक है, उसके बाद बताया कि एक्शन टू टेक। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं कि इसमें बताया इन वेल एडवांस एंड नाइट बिफोर, कि आप जो भी लिस्ट बना रहे हैं वेल एडवांस सबसे पहले मतलब कि एडवांस में चलनी चाहिए, यूं नहीं कि सेम डे या सेम वीक में बना रहे हैं। जो आपकी डे की लिस्ट है वो एक नाइट बिफोर, एक नाइट पहले हो जानी चाहिए। आपकी वीक की लिस्ट है वो एक वीक पहले चलनी चाहिए, मतलब कि पहले वाले वीक में आप अगले वीक की प्लानिंग करके चले, मतलब कि प्रायर प्लानिंग जरूरी है। अगर आप प्रिंसिपल नंबर 3, ये भी मैम ने भी बता रखा है, सर ने भी बताया है, इन्होंने उसको मार्क करेंगे हम ए से। अब ए में क्या आता है, विद ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि अगर वो मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे बहुत बड़ी हानि मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एक नंबर से हम इसको डिनोट करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, अगर मैं नहीं कर पाया वो काम तो मुझे बहुत ज्यादा लाभ हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, बी से हम करेंगे इंपॉर्टेंट वर्क, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्क है विद मॉडरेट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि ज्यादा हानि नहीं होगी मगर हानि होगी, मतलब कि इंपॉर्टेंट वर्क है। सी से करेंगे गुड टू डू बट विद नो कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि मेरे लिए काम करना अच्छा है कि मैं करूं तो अच्छा है मेरे लिए, मगर ना भी करूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होना, कुछ फर्क नहीं पड़ना, ऐसे काम सी के अंदर। डी के अंदर क्या बताया, वर्क दैट कैन बी डेलीगेट टू अदर, डी के अंदर वो काम कीजिए, डालिए वो काम कि वो आपको खुद को करने जरूरी नहीं है, मैं किसी के ऊपर डाल सकता हूँ कि मेरा ये काम ये मैम कर देंगे, ये सर कर देंगे, वो काम डी के अंदर आप डिनोट कर दीजिए। ई के अंदर बताया वर्क देन कैन बी एलिमिनेट विद नो इफेक्ट, जो काम छोड़ सकते हैं आप, किसका इफेक्ट अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, करना जरूरी ही नहीं है, करना नहीं है, तो वो काम ई के अंदर डाल दीजिए कि टाइम बचेगा तो कर लेंगे वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इससे भी आगे एक बताया कि जो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क था वो आपका क्या है, वो मेंढक खाना था कि आपको करना ही करना है, उसको आप टाल नहीं सकते, अगर टालोगे आपको बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। उसने बताया कि आप उसमें भी जो अब आपके मान लिया कि पूरे दिन में या पूरे महीने में 2 काम ऐसे हैं कि आपको करने ही करने हैं, तो उन काम को आप ए में अब कैसे डिनोट करेंगे, इसलिए इसने बताया कि A1 और A2 कर दीजिए उसको, कि ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो बहुत बड़े नुकसान लेकर आ सकते हैं, उस काम को A1 और A2 कर दीजिए। उन दोनों में भी प्रायोरिटी सेटअप कर दीजिए कि अब उससे भी ज्यादा कौन सा बेटर काम है, मतलब कि प्रायोरिटी किसको दूं, तो A1 वाला सबसे पहले कीजिए, A2 वाला उसके बाद BCD जो है। ठीक है, अब वो जो बुक का मैंने बताया था कि बुक से रेफरेंस है, वो बुक का नाम भी ईट दैट फ्रॉग है, जिसके ऑथर है ब्रायन ट्रेसी। इसके अंदर 21 प्रिंसिपल्स बता रखे हैं इन्होंने जो कि आपको अपने टाइम को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर रीड कर सकते हैं तो खरीदिए, इंग्लिश में पाएंगे से रीड जरूर कीजिएगा। थैंक यू।